हेलो एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में। इसके अलावा दो तीन और कंपनियों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी का शेयर अभी अगर आप देखो, मदरसन सूमी वायरिंग का शेयर 63 रुपीज़ का है। आधे परसेंट का फॉल है, लेकिन ग्राफ एक महीने का अगर आप देखते हो तो वैसे वो लगातार नीचे जा रहा है। 72 रुपीज़ से लगातार नीचे गया है। अगर एक दिन कोशिश भी करी थी इसने तेजी दिखाने की, हल्की सी ही सही, उसके बाद भी बहुत ही साइलेंटली नीचे की तरफ जा रहा है। हर रोज आधे परसेंट का फॉल दिखा दिखा कर ये बहुत ही साइलेंटली जा रहा है नीचे। और एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो सिर्फ 2% का ग्रोथ रह गया है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो तेजी आती है एक झटके में, गिरावट आती है, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी बहुत बड़ी तेजी हमने देखी थी यहाँ पर। 63 रुपीज़ से ये गया था सीधा सीधा 78 पर, लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी भी रुकी नहीं है। जो सपोर्ट लेवल था 64 का वो भी टूट चुका है। जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 60 रुपये के आसपास हो, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखते हैं कि वहाँ पर ये रुकता है कि नहीं। और देखिए कंपनी जो है मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 55 और 60 रुपये के आसपास एक रेंज पर ये रुकना चाहिए, वहाँ पर एक सपोर्ट बनना चाहिए, वहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, वायरिंग का मेनली इनका काम है। देखो गाड़ी चाहे चले पेट्रोल से चले, डीजल से चले, ईवी की भी क्यों ना हो, सब में वायरिंग इस्तेमाल होती है। और इसके क्लाइंट बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, तो एक अच्छा पॉइंट इनके लिए ज़रूर है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो देखिए 42 का पी आ चुका है सर, सेक्टर पी 52 का है, सस्ता डेफिनेटली आप कह सकते हो इसको। 91% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर उतने अच्छे नहीं थे। 150 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 190 करोड़ 165 करोड़ तक का प्रॉफिट कर चुकी थी। तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था। इवन रेवेन्यू में भी हल्का सा डिप आया था मार्च के मुकाबले, हालांकि पिछले साल से कंपेयर करते तो तब तो नंबर्स आपको अच्छे ही लगेंगे। इस बार सितंबर के भी रिजल्ट्स आने हैं, देखते हैं कि वो कैसे आते हैं। और देखिए एक अच्छी बैकिंग ज़रूर है, क्योंकि इनकी पेरेंट कंपनी जो मदरसन है वो डेफिनेटली यहाँ पर इनका काम ग्लोबली काफ़ी बड़े जगहों पर हमें देखने को मिलता भी है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 61.73% की है। इंस्टीट्यूशन भी अच्छी क्वांटिटी में, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर अगर आप देखो, और एफ भी 14.08% का स्टेक म्यूचुअल फंड्स लेकर बैठे हुए हैं। 2.15% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है और 10.78% एफ लेकर बैठे हैं। रिटेल की होल्डिंग 7.99% है और जो अदर पार्टीज है वो 3.28% का स्टेक लेकर बैठे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मदरसन सूमी वायरिंग की तो देखो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ये ज़रूर शो कर रहा है। लगातार यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट यहाँ पर है वो मुझे लगता है कि 55 और 60 रुपये के बीच में अटकना चाहिए। वहाँ पर कुछ टाइम के लिए ये टाइम बिताएगा, बाद में तेज़ी दिखाएगा। अगेन इमीडिएट बेसिस में मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी अभी भी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और बहुत ही अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए कि डबल हो जाएगा पैसा, नहीं। पोटेंशियल ज़रूर है कि अगर आप सही लेवल पर एंट्री लेते हो तो आपको एटलीस्ट 15-20% का मुनाफा यहाँ पर ज़रूर मिलता है। तो वो उस मतलब वो वाला अप्रोच आपका होना चाहिए। और देखो ये वो कंपनी है जो बोनस देने में मतलब विश्वास रखेगी आने वाले टाइम में भी। हो सकता है कि 5 साल बाद भी अगर आप देखो तो 100 रुपये के नीचे शेयर ट्रेड करता नजर आए, लेकिन हो सकता है कि इन 5 सालों में 2 बार आपको ये बोनस दे चुका हो और प्राइस उसके चलते एडजस्ट भी हो चुका हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ज़रूर रहने वाली है। तो अगेन मैं कहूँगा कि ये अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है मैं 55 से 60 रुपये के लेवल का वेट करना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। उसके अलावा एक और कंपनी जिसने आज बहुत ही बड़ा फॉल दिखाया है, मनप्पुरम फाइनेंस। 15% का फॉल दिखाया, 15% का मेजर फॉल दिखाया है आज इसने। अगर एक महीने का ग्राफ देखोगे तो 28%, ऑलरेडी ये गिर ही रहा था। 210 रुपये से ऑलरेडी लगातार गिर रहा था ये, और आज एक मेजर फॉल आया जैसे ही एक खबर आई। यहाँ पर एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 6% का ग्रोथ ज़रूर है। बेहतरीन इस मतलब तेज़ी दिखाई थी इसने। 130 रुपये से ऐसा भागा था, ऐसा भागा था, 228 पे गया था, शानदार तेज़ी। लेकिन वहाँ से जो धीरे 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 गिरावट शुरू हुई थी, उसने सारे सपोर्ट लेवल तोड़ दिए। जो कि 160 रुपये का सपोर्ट था वो तोड़ दिया, 150 पर आ गया। अभी यहाँ पर 150 रुपये के आसपास सपोर्ट ज़रूर नज़र आता है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर अभी भी अगर आप देखोगे तो फ्री फॉल नज़र आता है।
तो अभी तो थोड़ा बहुत दूर बनाए रखो, मतलब दूरी बनाए रखो तब तक जब तक कहीं किसी लेवल पर ये सपोर्ट नहीं बना लेता है, जब तक कहीं पर ये स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक। और गिरावट की वजह जाहिर सी बात है, खबर आती है तभी गिरावट आती है। तो शेयर ऑफ मणप्पुरम में आज 15% का फॉल देखने को मिला आफ्टर द आरबीआई इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन 4 एनबीएफसीज, जिसमें एक मणप्पुरम फाइनेंस भी है। 4 एनबीएफसी के ऊपर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है सिटिंग मटेरियल सुपरवाइजर जो कंसर्न्स है उसको लेकर। फॉलोइंग द अपडेट द स्टॉक अर्न मल्टीपल रेटिंग डाउनग्रेड्स एंड टारगेट प्राइस कट फ्रॉम द वेरियस ब्रोकरेज फर्म। इसके चलते कई सारे मल्टीपल रेटिंग डाउनग्रेड भी हुए हैं और ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट्स भी यहाँ पर कट करे हुए हैं। जो 4 मेंशन्स एंटिटी है उसमें अगर आप देखोगे तो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस है जो कि सब्सिडरी है मणप्पुरम फाइनेंस की, आरहोन फाइनेंस है, डीएमआई फाइनेंस है और नावी फिनसर्व है। नावी भैया सबने पता होगा। और जहाँ तक मणप्पुरम्स की बात करें, डेफिनेटली यहाँ पर डाउनग्रेड्स हमें देखने को मिले हैं। मॉर्गन स्टैनली ने हालांकि इक्वल वेट दिया और टारगेट प्राइस 170 का दिया है, जबकि इससे पहले मॉर्गन स्टैनली का जो टारगेट था वो 262 रुपीज़ का था। तो कट करा है टारगेट, बहुत हैवी कट करा है। इवन अगर आप देखो तो BOFS जो है उन्होंने टारगेट 220 का, जो कि देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन उन्होंने भी कट करा है। पहले इनका टारगेट था 250 रुपये का, उन्होंने भी कट करा है। और जेफरीज ने भी मेजर कट डाउन करा इनका टारगेट्स का, हालांकि होल्ड करने की सलाह है, लेकिन 270 का जो टारगेट था उसको कट करके 167 रुपीज़ पर लेकर आए हैं ये। तो मेजर कट हमें देखने को मिले हैं टारगेट्स वगैरह में, जिसके चलते कह सकते हैं कि आज एक फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आरबीआई ने जो भी कंसर्न्स यहाँ पर, जो इनकी सब्सिडीज़ है वहाँ पर जो कंसर्न्स रेज करे हैं, देखते हैं कि उसका क्या आउटकम निकल कर आता है। तीसरा जो भैया विप्रो, आज बेहतरीन तेज़ी दिखाया, 4% की तेज़ी है। और जाहिर सी बात है कल इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स इनके अच्छे थे। और सबसे बेहतर चीज़ जो यहाँ पर थी वो थी रिजल्ट से ज़्यादा बोनस की बात। ठीक है, कंपनी बहुत जल्दी बोनस देने वाली है और अभी भी हालांकि डेट आई नहीं कि कौन कौन एलिजिबल है, लेकिन हाँ अभी भी अगर आप खरीदारी करते हो तो बोनस के लिए एलिजिबल जरूर होगा। एक्ट डेट अभी तक इसका आई नहीं है और बोनस के चलते भी तेज़ी है। और दूसरी बात, कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में ग्राफ अगर आप देखते हो तो चीज़ पता चलती है कि बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी। और अगर मैं कहूँ कि देखो बोनस के चलते कभी भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए किसी भी कंपनी में, क्योंकि जब बोनस की डेट आती है तो प्राइस एडजस्ट हो ही जाता है। अगर आपको एक शेयर पर एक शेयर अगर मिल रहा है तो वो फ्री का शेयर नहीं होता है, वो जनरली बाद में अगर शेयर प्राइस 500 का होता है तो 250 रुपये शेयर प्राइस हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। सिर्फ बोनस को देखिए खरीदारी करने मत लग जाइएगा, ये मेरा मानना है। कंपनी देखो ख़राब नहीं, अच्छी कंपनी है। नज़रिया आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। थोड़ी बहुत करेक्शंस आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर दिसंबर से जब मार्केट में करेक्शन आएगा तब यहाँ पर थोड़ी बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है, ये मेरा मानना है। तो ये तो बात हुई विप्रो की। इसके अलावा आज अगर हम देखें तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो चर्चा में होने वाली है। बहुत सारी कंपनी आज चर्चा में, क्योंकि देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। और उनमें से आज अगर रिजल्ट्स की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक के रिजल्ट, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड में जिसके लिए वो है जियो फाइनेंशियल सर्विस, इसके नंबर्स। हालांकि अगेन कोई उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखते हैं कि क्या मतलब कैसे आते हैं। टाटा कंज्यूमर भी है यहाँ पर जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। जी एंटरटेनमेंट के भी रिजल्ट्स आने वाले, तेजस नेटवर्क, एल&टी फाइनेंस, बहुत सारी कंपनी के आज रिजल्ट्स हैं। और जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आप कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स का वेट करें वो भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।